सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। णमिदूण सौव सिद्धे झाणुत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिने दस दो अणुपे हणम उच्छे। बोलिए श्री हजारा शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। 12 अनुपेक्षा ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इन 12 भावनाओं में हमारे जीवन में, हमारे सांसारिक जीवन में और हमारे धार्मिक जीवन में दोनों स्थानों पर कैसे हम उन्नति को प्राप्त करें, कैसे अपने आप को सकारात्मक बनाएं, इसके लिए 12 भावनाओं का बहुत अच्छा वर्णन गाथाओं के द्वारा किया है। अभी तक हम लगभग 13 गाथाओं का अध्ययन कर चुके हैं बहुत अच्छे से, एक एक शब्द के अर्थ के साथ। आज 14 नंबर और 15 नंबर गाथाओं का अर्थ देखेंगे। हम अनित्य भावना और अशरण भावना को कंप्लीट कर चुके हैं। आज से एकत्व भावना प्रारंभ हो रही है। आपके सामने गाथाएं आ चुकी हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 14 उच्चारण। एक को करेदि कम्मम, एक को हिंडदि य दीह संसारे, दीह संसारे। एक को जायति मरदि, मरदि य तस् फलम भुंजदे, भुंजदे। एक को, बहुत सरल गाथा है, उच्चारण देख लेते हैं। एक को करेदि कम्मम, एक को हिंडदि यदीह संसारे। एक को जायति मरदि य तस् फलम भुंजदे। एक को, बहुत सरल है। और मुझे लगता है कि जो भी लोग प्राकृत भाषा का अध्ययन इतने लंबे समय से कर रहे हैं हमारे चैनल के साथ, उनको तो इस गाथा का अर्थ एकदम क्लियर हो गया होगा। एक को करेदि कम्मम, एक को अकेला, एक को का अर्थ है अकेला। यहाँ एकत्व भावना का वर्णन है। एकत्व भावना का चिंतन कैसा होता है? मैं अकेला हूँ, इस बात का चिंतन करना, इस बात की भावना भाना, मैं एक हूँ, अकेला हूँ, अकेले ही मैं ये सारे कर्म बांधता हूँ, कर्मों का फल भोगता हूँ, संसार में भ्रमण करता हूँ, ये चिंतन करना। मुझे कोई भी साथ देने वाला नहीं है, ऐसा चिंतन करना एकत्व भावना कहलाती है। एकत्व भावना की गाथाएं बहुत 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 ज़्यादा सरल हैं और थोड़े से में ही आपको समझ में आ जाएंगी, और इतनी सरल हैं कि आपको तुरंत याद हो जाएंगी। याद करने में आपको समय भी नहीं लगेगा, 2-5 मिनट में आपने अर्थ समझा और आपको ये गाथाएं याद भी हो जाएंगी। देखिएगा अर्थ एक एक शब्द से। एक को करेदि कम्मम, एक को, एक अकेला, अकेला जीव, अकेली आत्मा, करेदि करता है, कम्मम कर्म को, अकेला जीव कर्म को करता है। करेदि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। करेदि करता है। एक को करेदि कम्मम, एक जीव कम्मम कर्म को करेदि करता है, एक जीव कर्म को करता है, अकेला जीव कर्म को करता है। एक को हिंडदि यदीह संसार, यह, और एक को अकेला दीह संसारे, दीर्घ संसार में, इस लंबे चौड़े अनंत संसार में, हिंडदि भ्रमण करता है, भटकता है। हिंडदि भी वर्तमान काल का अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। भटकता है, अकेला जीव संसार में भटकता है। एक को जायदि मरदि य, और
एक को अकेला ही जायति उत्पन्न होता है, मरदी मरता है। कितने सरल शब्द हैं। अकेला ही जन्म लेता है, मरदी यह, और मरदी मरता है, अकेला ही मरता है। अकेला ही कर्मों करता है, अकेला ही दीर्घ संसार में भ्रमण करता है, भटकता है। अकेला जन्म लेता है, मरदी यह, और मरदी अकेला ही मरता है। तस्य फलम भुंजते एको, तस्य फलम उसका फल, उसका किसका, कर्म का, कर्म का फल। तस्य उसका, उस कर्म का, फलम फल को, उस कर्म के फल को, भुंजते भोगता है, एको अकेला, कर्म के फल को भी अकेला ही भोगता है। कर्म भी अकेले करता है, कर्म के फल को भी अकेले भोगता है। दीर्घ संसार में अकेले भटकता है, जन्म भी अकेले लेता है, मरण भी अकेले करता है। ऐसा चिंतन हमें करना चाहिए। हमारे इतने सारे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, माता पिता, पुत्र पुत्री, स्त्री है, तो ये सब क्या मेरे साथ कर्मबंध नहीं करते? क्या ये सब मेरे साथ संसार में नहीं भटकते? क्या ये सब मेरे साथ कर्मों का फल नहीं भोगते? चिंतन का विषय है, सोचना चाहिए। हम सभी एक साथ एक घर परिवार में हैं, जो भी पुण्य पाप करते हैं एक साथ करते हैं, ऐसा हमें लगता है, ऐसा दिखाई देता है और होता भी है। अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, चलो भाई एक साथ करेंगे, कोई बुरा कार्य कर रहे हैं, सब एक साथ करेंगे। तो फिर कर्मों का बंध भी तो एक साथ होना चाहिए, कर्मों का फल भी तो एक साथ मिलना चाहिए। हमें अच्छा फल मिलता है, हमारे किसी फैमिली वाले को बुरा फल मिलता है। सदस्य घर में है 5, उन 5 सदस्यों में एक तो बीमार है, 4 स्वस्थ हैं। कर्म सबने एक साथ किए, सभी एक साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसीलिए है, हमें लगता है कि हम एक साथ कार्य कर रहे हैं। इतनी सारी भीड़ है, वो सारी की सारी भीड़ एक साथ चल रही है रोड पर, हमें लगता है कि हम एक साथ हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम अकेले हैं। एक उदाहरण देखते हैं, ये अकेलापन, ये एकत्व हम महसूस करते हैं कि नहीं, ये एकत्व हम समझते हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। भीड़ इतनी सारी है, मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, रिजर्वेशन कराया हुआ है इसलिए सीट मिल गई। अब आपने किसी को फ़ोन किया, बड़ी मुश्किल से आया हूँ, ट्रेन में तो बहुत भीड़ थी और रिजर्वेशन नहीं होता तो बैठने को भी सीट नहीं मिलती। अच्छा, इतनी सारी भीड़ में तुम अकेले आए हो? भीड़ इतनी सारी थी, आप अकेले ट्रेन में गए, ये कैसे होता है? भीड़ उस, मान लीजिए डिब्बे में लगभग एक डिब्बा होता है, 100 के आसपास लोग होते हैं, 75, 80, 100 इतने लोग थे, उसमें भी आप अकेले कैसे हो सकते? हाँ, यही तो चिंतन करने योग्य बात है। इतनी बड़ी भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में भी आप अकेले सफर करते हैं। इतने भीड़ भाड़ वाले संसार में हम अकेले भटकते हैं, यही तो चिंतन करना है। हम उस स्टेशन में जाते हैं, इतने सारे लोग हैं, हमारे परिचित भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रैवल हम अकेले कर रहे हैं। सबके साथ बैठे हुए हैं लेकिन ट्रैवल हम अकेले कर रहे हैं। संसार में भी हम इतने सारे लोगों के साथ हैं, लेकिन भटक रहे हैं सभी अकेले अकेले। कोई साथ में नहीं भटक रहा है, किसी का हाथ पकड़ के नहीं भटक रहा है, सब अकेले अकेले भटक रहे हैं। ये चिंतन हमारे अंदर आना चाहिए। चलिए अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 15। उच्चारण। एक को करेदि पावम
विषय निमित्तेण, विषय निमित्तेण, तिव्वलोहेण, तिव्वलोहेण, निरय तिर्येषु, निरय तिर्येषु जीवो तस्य फलं भुञ्जते एको, एको करेदि पावम्, एको करेदि पावम्, विषय निमित्तेण तिव्वलोहेण, विषय निमित्तेण तिव्वलोहेण, निरयतिर्येषु जीवो, निरयतिर्येषु जीवो तस्य फलं भुञ्जते एको, तस्य फलं भुञ्जते एको। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी गाथा। ये ऐसी गाथाएं हैं जो हमें याद हो जाएं तो हमारा जीवन सफल होता है। आपको मंगलाचरण तो याद हो ही गया होगा, मुझे भी हो गया है। रोज मंगलाचरण करते हैं तो मंगलाचरण याद हो जाता है। गाथा भी आप लगभग 15 से 20 मिनट तक गाथाओं को सामने देखते हैं तो देखते देखते भी वो गाथाएं आपको याद हो जाती हैं। एक और सरल तरीका है, रोज इन गाथाओं का पाठ कीजिए। जितनी गाथाएं हो चुकी हैं, आज 15 गाथाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो 1 से लेकर 15 गाथा का पाठ कीजिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं, एक एक दो गाथा पढ़ाते जाइए। पाठ करने से बहुत अच्छे से याद होता है। तो ये गाथाएं इतनी सरल है। देखिए, पाठ करने से एक फायदा, आपको गाथाएं याद हो जाएंगी। दूसरा फायदा, आपको प्राकृत भाषा का उच्चारण कैसे करना है वो आप सीख जाएंगे। तीसरा फायदा, जब जब आप पाठ करेंगे तो गाथाओं का रिवीजन भी होता जाएगा। पाठ कैसे होना चाहिए? गाथा आप पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ दिमाग में गूंजना चाहिए। हम क्या करते हैं, गाथाओं को पढ़ते हैं, एक एक शब्द से आराम आराम से धीरे धीरे पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। धीरे धीरे गाथा को पढ़ते जाइए और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो उसके शब्द का अर्थ हमारे दिमाग में आता जाए तो समझिए कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और यदि ऐसा लगता है कि ये गाथा तो याद ही नहीं, हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है, हमने ध्यान से नहीं पढ़ी। ये कोशिश हमें करना चाहिए। मैं जब भी प्रयास करता हूँ पाठ करने का, भले कोई ग्रंथ या कुछ स्तुति वगैरह याद भी हो, पूजा वगैरह याद भी हो, तो भी मैं सामने जिनवाणी या पुस्तक रखता हूँ, अपनी उंगली वहाँ पर रखता हूँ, उस पर ध्यान देता हूँ और फिर पढ़ता हूँ। उससे ये फायदा होता है कि हमारे जो शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ भी हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। शब्दों के अर्थ हमारे दिमाग में आते रहेंगे तो अपने आप जो भावना है हमारी उस ग्रंथ के अनुरूप हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सरल गाथा है, जैसे पिछली गाथा थी, लगभग शब्द उसी प्रकार के हैं, थोड़े से चेंज हैं। एको करेति पावम, पिछली गाथा में आया एको करेति कम्मम, यहाँ आया एको करेति पावम। एको अकेला, करेति करता है, पावम पाप को, अकेला जीव पाप को करता है। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। भले हम किसी और के लिए कर रहे हैं, लेकिन करते तो अकेले हैं, स्वयं हैं। एको करेति पावम, अकेला जीव पावम करेति, पाप को करता है। क्यों करता है? विषय निमित्तेन, विषयों के निमित्त से। यहाँ विषय निमित्तेन तिव्वलोहेण, इन दोनों में तृतीया का एक वचन है। करेदि और नीचे भुंजते, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के प्रयोग हैं। पिछली गाथा में भी ये प्रयोग हमें देखने को मिले थे। विषय निमित्तेन, विषयों के निमित्त से, और तिव्वलोहेण, तिव्व तीव्र, लोहेण लोभ के कारण व्यक्ति पाप क्यों करता है? यहाँ पाप करने के दो कारण बताए हैं। पहला कारण है विषय निमित्तेन, विषयों के निमित्त से। 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों के निमित्त से हम पाप करते हैं।
दूसरा तीव्र लोहेण, तीव्र लोभ के कारण, तीव्र लोभ की तीव्रता के कारण भी हम पाप करते हैं। इन दो कारणों से पाप किया जाता है। कर्म विषयों के निमित्त से 5 इंद्रियों के विषय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श, छूना, अच्छा अच्छा छूना, चिकना चिकना छूना, खुरदरा नहीं छूना, इसके निमित्त से स्पर्श। फिर रसना इंद्रिय का विषय रस, अच्छा अच्छा स्वाद लेना, चखना। इसके बाद तीसरा स्पर्शन रसना घ्राण, सूंघना, जिसका विषय है सुगंध आनी चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। चौथा चक्षु, चक्षु इंद्रिय का विषय है देखना, अच्छा अच्छा देखना, खराब नहीं देखना, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैचिंग सही नहीं हो रही है, ये हो गया देखना। और 5वां है कर्ण, सुनना, कैसी आवाज सुननी है, मधुर आवाज सुननी है, कर्कश आवाज नहीं सुननी है, ये आवाज अच्छी नहीं लग रही है। तो ये जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, 5 इंद्रिय के विषयों के कारण हम पाप करते हैं। और दूसरा है तीव्र लोहेण, तीव्र लोभ के कारण, किसी भी वस्तु के प्रति हमारा बहुत ज्यादा लोभ होता है, इसलिए हम पाप कार्य करते हैं। मुझे बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठी करनी है, बहुत तेज लोभ है, तो क्या करेंगे, उस धन संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए ज्यादा पाप करेंगे। अगर लोभ कम होगा तो चलो ठीक है, कम पाप करके भी संपत्ति अर्जित करेंगे। तो तीव्र लोभ और विषयों के निमित्त से अकेला जीव पाप करता है। नीचे वाली लाइन देखें, निरय तिर्येषु, निरय नरक, निरय नरक, तिर्येषु तिर्यंश, नरक और तिर्यंशों में, नरक में और तिर्यंशों में। यहाँ पर निरय तिर्येषु, इसमें सप्तमी का बहुवचन विभक्ति का प्रयोग हुआ है। निरय नरक तिर्येषु तिर्यंशों में, नरक और तिर्यंशों में जीव तस्य फलम भुंजते एको, तस्य उसका, षष्ठी का एक वचन, फलम फल को, द्वितीय का एक वचन, भुंजते भोगता है, वर्तमान काल पुरुष एक वचन, एक को अकेला, प्रथमा का एक वचन। इतनी सब विभक्तियां बताना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। अगर विभक्ति नहीं बताएंगे तो कुछ का कुछ अर्थ हो जाएगा, विभक्ति जरूरी है। तो तस्य फलम, उसके फल को, उस पाप के फल को, एक को भुंजति, अकेला ही भोगता है। विषय कषायों के निमित्त, तीव्र लोभ के निमित्त पाप कर्म को करता है और फिर नरक और तिर्यंशों में जाकर जीव अकेला ही उसके फल को भोगता है। पाप कर्म के फल को कहाँ भोगते हैं? नरकों में भोगते हैं। पाप कर्म के फलों को कहाँ भोगते हैं? तिर्यंशों में भोगते हैं। नरक में और तिर्यंशों में पाप कर्म के फल का उदय ज्यादा आता है, पाप कर्मों का उदय अधिक मात्रा में आता है। अगर पुण्य भी हमने थोड़ा बहुत इसके बीच में बंधा हुआ है तो वह पुण्य भी, मान लीजिए साता वेदनी है तो वह साता वेदनीय कर्म भी नरकों में असाता वेदनीय में कन्वर्ट होकर आ जाता है। अगर हमने जीवन भर पाप बहुत किया है, पुण्य एकदम थोड़ा किया है, तो वो जो थोड़ा सा पुण्य है वो भी अगर नरक चले गए तो वह भी पाप में ही कन्वर्ट होकर हमें फल दे जाता है। ये बात हमें समझनी चाहिए। तो यहाँ पर इस गाथा का अर्थ क्लियर हो गया है। इसमें जो कुछ शब्द आपको ऐसे लग रहे होंगे समझना जरूरी है, जैसे पाप। पाप किसे कहते हैं? पाप की क्या परिभाषा है? ऐसे कार्य जो हम सबके सामने नहीं करते या जिसे समाज अच्छा नहीं समझती है उसे पाप कहते हैं, गलत कार्य।
ये 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 भाग होते हैं। विषय, पंचेंद्रिय के विषय के बारे में मैंने बात कर ली है। लोभ, लोभ ये कषाय है, 4 कषाय होती हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। नरक, त्रियेश, नरक और त्रियंश में गतियां 4 होती हैं। यहाँ पर 2 गति की बात करी, नरक और त्रियंश। देव और मनुष्य, ये 4 गतियां हैं: देव गति, मनुष्य गति, त्रियंश गति, नरक गति। इनके क्रम से इसमें कोई अंतर नहीं है। सबसे खराब नरक गति है, उससे कम खराब त्रियंश गति है, फिर अच्छी मनुष्य गति है। वैसे तो सबसे अच्छी मनुष्य गति है, देव गति को बीच में लगा दीजिए। तो ये ऐसा सिस्टम है। नरक क्या वास्तव में होते हैं? त्रियंश तो आपने देखे हैं, त्रियंश कौन कहलाते हैं? इन चारों गतियों की परिभाषा देख लेते हैं। जो ऊर्ध्व लोक में या स्वर्ग में रहते हैं वो देव हैं। जो अच्छे अच्छे भोगों को भोगते रहते हैं नॉर्मली वो देव हैं। मनुष्य, हम सभी मनुष्य हैं, मनुष्य की परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। नारकी, जो नरक में रहते हैं, नरक के दुखों को भोगते हैं, वो नारकी जीव है। और त्रियंश, जो इन 3 गतियों के अलावा शेष जीव हैं वो सारे के सारे त्रियंश हैं। पशु पक्षी 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक तो सभी त्रियंश ही हैं। असैनी पंचेंद्रिय, जिनका मन नहीं होता है, ऐसे पंचेंद्रिय जीव भी त्रियंश ही होते हैं। सैनी पंचेंद्रियों में पशु पक्षी जितने भी जानवर वगैरह हैं ये सारे के सारे त्रियंश गति में आते हैं। त्रियंशों के दुख तो आपने देखे ही होंगे। कोई गाय है, बेचारी भूखी प्यासी घूम रही है, सब्जी के ठेले के पास किसी सब्जी पर उसने दृष्टि डाली और उसको पीछे से एक डंडा पड़ा। ऐसे ढेरों दुख हैं। नरकों में कौन से दुख हैं? इससे भी ज्यादा तीव्र दुख नरकों में हैं। नरकों के दुखों का वर्णन बहुत आता है। मतलब नरकों में तो ऐसा दुख है, इतनी भूख, इतनी प्यास कि पूरा बड़े से बड़ा सुमेरु पर्वत जैसा भोजन भी, 3 लोक का पूरा अनाज भी मिल जाए, तीनों लोकों में जितना भी अनाज पैदा होता है तो भी उसकी भूख समाप्त नहीं हो, इतनी तेज, लेकिन एक कण भी नहीं मिलता। इतनी प्यास लगती है कि तीनों लोकों का जितना समुद्र है उस सबका पूरा पानी पी लिया जाए तो भी उसकी प्यास नहीं बुझे, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिलता। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि सुमेरु पर्वत के समान लोहा भी गर्मी के कारण पिघल जाए। और कई नरकों में ऐसा टेम्परेचर इतना ठंडा है कि सर्दी के कारण, ठंड के कारण वह सुमेरु पर्वत के समान लोहे का गोला ठंड से गल जाए। ऐसी तो वहाँ एटमॉस्फेयर है, वहाँ व्यवस्था है, लड़ाई झगड़ा, वहाँ की भूमि का स्पर्श ऐसा है कि करोड़ों बिच्छू भी एक साथ डंक मार दें तो भी उतना दुख नहीं होगा जितना वहाँ की भूमि, नरक की भूमि का स्पर्श करने मात्र से होता है। हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं नरकी जीव आपस में, नए नए तरीके से एक दूसरे को मार काट के बचाते रहते हैं। तो ये नरक है। क्या नरक वास्तव में होता है? सोचिएगा। चलो, नहीं होता है ऐसा मान, लेकिन अगर हुआ तो क्या करेंगे? कई लोग नरक को नहीं मानते, कई लोग स्वर्ग को नहीं मानते। हम तो जो पाप कर्म करेंगे यही भोगेंगे। ठीक है, अगर हुआ तो क्या करेंगे, इस पर भी तो विचार कीजिए। हम इतने पाप करते जा रहे हैं, हे भगवान नरक ना हो, उस पाप का फल हमें ना मिले, लेकिन अगर मिला तो क्या होगा? इसलिए अच्छा है कि पाप कर्म करें ही नहीं। आज दोनों गाथाएं बहुत सरल थी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, एक एक शब्द समझ में आ गया होगा। आप में से जितने लोगों ने मंगलाचरण याद कर लिया है वो कमेंट्स में लिखें कि मैंने याद कर लिया है, और जितनी गाथाएं याद कर ली हैं वो भी लिखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।